नहीं होगी ये चीज, अब बिल्कुल नहीं होगी। माँ रोती हुई अपने मरे हुए बच्चे के, आप लोगों का बच्चे के साथ ऐसा होगा ना, और आपके साथ कोई इस तरीके से व्यवहार करेगा, तब आप पीड़ा समझेंगे। आप लोग तानाशाही पे उतर आए हैं, आपको लगता है 2 किताबें पढ़ के आप सबसे ऊपर हो गए, इसी जनता की पैसे से नौकरी मिलती है आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और इस वक्त सहारनपुर पुलिस की कार्रवाई को देखकर यही कहावत लोगों की जुबान पर सुनाई दे रही है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस पुलिस पर पीड़ित को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी होती है, वही पुलिस अब सवालों के घेरे में खड़ी दिखाई दे रही है। पूरा मामला तब गर्मा गया जब किराना से सपा सांसद इकरा हसन ने एक पीड़ित महिला की आवाज बनकर सामने आई। बताया जा रहा है कि महिला काफी समय से इंसाफ के लिए भटक रही थी, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। ऐसे में इकरा हसन खुद मौके पर पहुंची और पुलिस प्रशासन से जवाब मांगने लगी। लेकिन दोस्तों, यहां कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे दिया। आरोप है कि पीड़ित को इंसाफ दिलाने की बजाय पुलिस ने सांसद इकरा हसन और उनके समर्थकों पर ही सख्ती दिखानी शुरू कर दी। अपने ऑफिस में उठाइए, हाथ मत लगाइए, नहीं हाथ नहीं लगाइए, हाथ मत लगाइए, हाथ नहीं लगा, अभी लगाया आपने, अभी लगाया आपने, अभी लगाया आपने। तो क्या कहना चाहेंगे मैडम, क्या तानाशाही हो रही है? देख ही रहे हैं आप, अगर एक सांसद एक पीड़ित परिवार के साथ डीआईजी से मिले और डीआईजी पीड़ित परिवार को उनके सामने कहे कि जाइए जो हमें करना है हम करेंगे, तो ये तानाशाही है। और फिर हमें यहाँ लाया गया है महिला थाने में। चलो ना आगे आगे, तो आपने मना कर, मेरे हाथ क्यों लगा रही? वीडियो में साफ दिखाई देता है कि इकरा हसन पुलिस के रवैये पर नाराज है। वो लगातार सवाल पूछ रही है, आखिर पीड़ित महिला को न्याय क्यों नहीं मिला, आखिर पुलिस कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों कर रही है। लेकिन इन सवालों का जवाब सीधा देने की बजाय पुलिस उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश करती दिखाई देती है। दोस्तों, यही वो पल था जब मामला और ज्यादा भड़क गया, क्योंकि एक तरफ एक महिला सांसद पीड़ित के पक्ष में खड़ी नजर आती है और दूसरी तरफ पुलिस उसी पर ताकत दिखाती हुई नजर आती है। पीड़ित की मां, पीड़ित का भाई, पीड़ित के और परिजन जो साथ थे, जो पैरोकार थे, उन्हें ये इंसाफ दे रहे हैं आप। पीड़ित क्या मृतक है वो? आप ये सोचिए, आपके परिवार में किसी के साथ ये हो जाए और आप जैसे अधिकारी उन्हें मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। हमारी तो कामना है कि आपके जैसे अधिकारी आपके काम आए आगे। नहीं तो आप मुझे भी अंदर भेजो, या तो उन्हें छुड़वाइए या हमें अंदर भेजिए। आप अपने मुस्कुराइए मत, अरे उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं आप, मुस्कुराइए मत, सब परेशान हैं, आप मुस्कुराइए, यही आपकी इंसानियत है। अगर आज के टाइम पे आदमी अपनी पीड़ा लेके, मृतक की माँ थी, इनके पास अगर गुहार लेने आ गए तो उसका ये सिला है कि माँ को भी अलग कर दिया, उन परिजनों को जेल भेज दिया और हम यहाँ बैठे हैं। अब या तो हमें जेल भेजें या उन्हें रिहा करें, हम तैयार हैं जाने को। आप अपनी तानाशाही की हद पार करो, दूसरे की पीड़ा पे हंस रहे हैं। जब खुद के साथ ऐसा होगा उस दिन आंख खुलेगी, कोई नहीं साथ खड़ा रहेगा। फिर थाने के अंदर का माहौल भी काफी गर्म दिखाई दिया। इकरा हसन पुलिस अधिकारियों से तीखी बहस करती नजर आई। उनके समर्थक भी लगातार सवाल उठाते रहे कि आखिर जनता की आवाज उठाना क्या अब अपराध बन गया है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सहारनपुर पुलिस करना क्या चाहती है। अगर कोई जनप्रतिनिधि पीड़ित महिला के लिए आवाज उठाता है तो क्या उसे रोकना ही पुलिस की प्राथमिकता बन गई है। दोस्तों, पहले पुलिस ने सख्ती दिखाई, फिर जब मामला बढ़ने लगा और वीडियो वायरल होने लगा तो प्रशासन बैकफुट पर आता नजर आया। लेकिन अब एक बार फिर पुलिस की कार्रवाई ने नए सवाल खड़े कर दिए। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर किसके आदेश पर यह सब हो रहा है। क्या पुलिस राजनीतिक दबाव में काम कर रही है या फिर किसी को ये डर सता रहा है कि इकरा हसन का आक्रामक अंदाज जमीन पर बड़ा असर पैदा कर रहा है। दोस्तों, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सबसे अहम सवाल न्याय का है। जिस महिला को इंसाफ मिलना चाहिए था वो अब भी भटक रही है।
जबकि पूरा फोकस सांसद और पुलिस के टकराव पर आ गया और एक बार फिर से पुलिस इकरा हसन से टकराने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर वही सवाल खड़ा हो गया कि आखिर जनता की आवाज उठाने वाले जनप्रतिनिधियों के साथ सरकार का रवैया इतना सख्त क्यों हो जाता है। कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के खिलाफ सहारनपुर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जिस सांसद ने एक पीड़ित महिला को न्याय दिलाने की आवाज उठाई, आज उसी सांसद को आरोपी बना दिया गया। सवाल यह है कि क्या अब किसी महिला की आवाज उठाना भी अपराध माना जाएगा? क्या पीड़ितों के लिए धरना देना, प्रशासन से जवाब मांगना और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाना सत्ता को चुनौती देना माना जाएगा? खबर है कि सहारनपुर के डीआईजी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन और सड़क जाम के मामले में इकरा हसन समेत 7 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान सड़क बाधित हुई और सरकारी कार्य में रुकावट पैदा हुई। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर पुलिस समय रहते पीड़िता की शिकायत सुन लेती तो हालात यहां तक पहुंचते ही नहीं। दरअसल पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब इकरा हसन एक पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए डीआईजी ऑफिस पहुंची। आरोप है कि स्थानीय पुलिस पीड़िता की शिकायत को गंभीरता से नहीं ले रही थी। जब कई बार गुहार लगाने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, तब सांसद खुद पीड़िता के साथ पुलिस अधिकारियों से मिलने पहुंची। बताया जा रहा है कि वहां अधिकारियों से संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद इकरा हसन अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गई। धीरे धीरे समर्थकों की भीड़ बढ़ने लगी और मामला गर्म हो गया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक सांसद को सड़क पर बैठने की नौबत क्यों आई? क्या प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो चुकी है कि जनता के प्रतिनिधियों को भी न्याय के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है? इकरा हसन लगातार अपने आक्रामक तेवरों के लिए जानी जाती रही है। इससे पहले भी वो कई बार प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को खुली चुनौती देती दिखाई दी है। कैराना और पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनकी छवि एक ऐसी नेता की बन चुकी है जो सीधे जनता के बीच जाकर मुद्दा उठाती है। यही वजह है कि युवाओं और महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। इकरा हसन की बढ़ती लोकप्रियता और जनता के बीच मजबूत पकड़ सत्ता पक्ष को असहज कर रही है। यही कारण है कि उनके हर विरोध प्रदर्शन को कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाकर पेश किया जाता है। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार में पुलिस प्रशासन विपक्षी नेताओं के खिलाफ ज्यादा सक्रिय नजर आता है, जबकि आम जनता की शिकायतों पर कार्रवाई में अक्सर देरी होती है। इस मामले में भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिस ने जरूरत से ज्यादा सख्ती दिखाई? क्या एक महिला सांसद के साथ ऐसा व्यवहार उचित था? वायरल वीडियो में भी देखा गया था कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बाद में पुलिस ने इकरा हसन को हिरासत में लेकर महिला थाने पहुंचाया। हालांकि कुछ मिनटों बाद उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन अपने समर्थकों की रिहाई की मांग को लेकर उन्होंने दोबारा धरना शुरू कर दिया। अब सहारनपुर पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। वायरल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या कानून सिर्फ विरोध करने वालों के लिए ही बचा है? जब पीड़ित महिलाएं न्याय के लिए दर दर भटकती हैं, तब यही प्रशासन खामोश क्यों नजर आता है? समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये मुकदमा पूरी तरह राजनीतिक दबाव में दर्ज किया गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि योगी सरकार विपक्ष की मजबूत महिला नेताओं को डराने और धमकाने की कोशिश कर रही है, खास तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जहां इकरा हसन तेजी से एक बड़े मुस्लिम और युवा चेहरे के रूप में उभर रही है। वहां इस तरीके की कार्रवाई को राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उत्तर प्रदेश में जनता की आवाज उठाना गुनाह बन चुका है? अगर एक सांसद को पीड़िता के लिए सड़क पर बैठना पड़े, अगर उसे पुलिस के सामने धरने पर बैठना पड़े, अगर उसे हिरासत में लिया जाए और फिर उसी पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए, तो आखिर आम आदमी न्याय की उम्मीद किससे करेगा? इकरा हसन के समर्थकों का कहना है कि उन्होंने सिर्फ एक पीड़ित महिला के लिए आवाज उठाई थी, लेकिन सत्ता और पुलिस प्रशासन ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना अब सिर्फ विपक्ष के लिए अपराध बनकर रह गया है? कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये मामला और बड़ा
राजनीतिक रूप ले सकता है। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को प्रदेश भर में उठाने की तैयारी में है। वहीं इकरा हसन भी पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रही। उनके तेवर साफ संकेत दे रहे हैं कि वो इस लड़ाई को सिर्फ अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर तक सीमित नहीं रखेंगी, बल्कि इसे जनता की आवाज और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली का बड़ा मुद्दा बनाएंगी। अब देखना होगा कि ये लड़ाई सिर्फ एक एफआईआर तक सीमित रहती है या फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया तूफान खड़ा करती है। लेकिन इतना तय है कि इकरा हसन बनाम सहारनपुर पुलिस की ये टक्कर आने वाले दिनों में यूपी की सियासत का बड़ा मुद्दा बनने वाली है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। रोती भी अपने मरे हुए बच्चे के, आप लोगों का बच्चे के साथ ऐसा होगा ना, और आपके साथ कोई इस तरीके से व्यवहार करेगा, तब आप पीड़ा समझेंगे। आप लोग तानाशाही पे